पुरानी कथा के अनुसार एक दिन भगवान कृष्ण द्वारिका में विराजमान थे। उनके साथ नारद मुनि आध्यात्मिक विषयों पर मधुर संवाद कर रहे थे। उसी समय एक प्रसिद्ध कलाकार वहां आया। उसकी एक ही इच्छा थी कि वो भगवान कृष्ण का एक सुंदर सा चित्र बनाकर उनको भेंट करे। पूरी श्रद्धा से भरा वो कलाकार कृष्ण के चरणों में झुका और बोला, प्रभु, मैंने आपका ये चित्र बनाया है, कृपया आप इसे स्वीकार करें। कृष्ण ने चित्र को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, मेरे प्रिय कलाकार, ये चित्र सुंदर है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। मुझे देखो और अंतर देखो। तुम ऐसा करो, फिर से चित्र बनाओ। कलाकार ने कृष्ण को देखा। उसे भी लगा वाकई कृष्ण का रूप इस चित्र से कहीं अधिक दिव्य है। खैर, वो वापस लौट गया और फिर से एक नया चित्र बनाकर लाया। इस बार भी कृष्ण ने वही कहा, अब भी अंतर है, तुम फिर से बनाओ। ये क्रम कई बार दोहराया गया। हर बार कृष्ण पहले से अधिक सुंदर, पहले से अधिक तेजस्वी प्रतीत होते और हर बार चित्र अधूरा रह जाता। अब कलाकार हताश हो चुका था। उसके हाथ कांपने लगे और उम्मीद टूटने लगी। तभी नारद मुनि ने करुणा से उसे देखा और उसे एक ओर ले जाकर बोले, वत्स, तुम जिस कृष्ण का चित्र बनाना चाहते हो वो हर क्षण नया है, हर पल अधिक सुंदर, हर पल अधिक दिव्य। तुम कृष्ण को रंगों में नहीं बांध सकते। कलाकार ने कहा, प्रभु, फिर आप ही कोई हल बताइए। इस तरह से तो मैं इस जीवन में ये कार्य कभी पूरा ही नहीं कर पाऊंगा। नारद मुनि बोले, यदि तुम सच में कृष्ण की सही तस्वीर भेंट करना चाहते हो तो एक काम करो, बाजार जाओ और कुछ दर्पण खरीद लाओ। कलाकार को समझ नहीं आया, फिर भी उसने नारद मुनि की आज्ञा मानी। उसने कुछ दर्पण खरीदे और उन्हें लेकर कृष्ण के पास पहुंचा और उन्हें भेंट किया। जैसे ही कृष्ण ने उपहार खोला और दर्पण में देखते ही कृष्ण प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, धन्यवाद प्रिय कलाकार, अब ये एकदम सही तस्वीर है। दोस्तों, कहानी जितनी सरल है उतनी ही गहरी भी है। अब सवाल है, कृष्ण को सच में देखना चाहते हो तो याद रखो, कृष्ण बाहर नहीं, भीतर दिखाई देते हैं। जब हम भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करते हैं तो हमारा मन दर्पण की तरह निर्मल हो जाता है, और जब मन का दर्पण साफ होता है तभी उसमें कृष्ण के सच्चे, सुंदर और दिव्य रूप की झलक मिलती है। अगर सच में कृष्ण को देखना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को दर्पण बनाओ, और अगर ये बात दिल को छू गई हो तो हो जाए कमेंट में जय श्री कृष्ण।